14th 1 year death anniversary of Sushant. The cards that I'm using is ये वाला कार्ड मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. दिस इज़ द डेनिस लीन का Sacred Travelers deck है. Why am I using this deck? Because this is a Sacred Travelers deck and life is a journey. Life is a journey from our birth to death. एक जर्नी है. तो यहाँ पे जो सुशांत की जर्नी है, मुझे लगता है कि यहाँ से हमें कुछ उसी की जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो मे बी वी गेट सम इंसाइट्स फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल डेक. और जो दूसरा डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ आज, वो है स्पिरिट्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड. इससे भी हमें गाइडेंस मिल सकता है. दिस इज़ द डेक हाउ इट लुक्स. ओके, सो ये दोनों हम गाइडेंस लेंगे. I may use other decks as well, but these are the two decks that I plan to use for today's guidance. So let's get started. I will pan the camera here and we will do the reading. Okay guys, so I have set the intention. The first question is that any message coming from, if Durga can give us any message from Sushant about this fateful night 1 year back. ठीक है. So what is that he wants to tell us about that fateful night in 2020 13th June के बारे में to all of us? Any guidance that is coming for all of us? Anything that Durga wants to tell us? Sushant wants to tell us via Durga about the day, about the fateful day of 13th. Wow. Take a risk, venture forward. Wow, this is so great, man. तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि दुर्गा से if there is anything Sushant wants to tell us about the 13th of June of 2020, क्या हुआ था. तो वहाँ पे देखिए क्या आया था. उस दिन उसने ग्रेट एडवेंचर किया था. ठीक है. उसने रिस्क ली थी, जो कि मैंने पहले वाले रीडिंग्स में भी काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है उसको कि कैसे उसने रिस्क लिया था, पंगा लिया था. ही लिसन्ड टू हिज हार्ट, हाउ ही वॉज अ गॉड्स चाइल्ड एंड ऑल दोज थिंग्स. काफ़ी सारी रीडिंग्स है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. बट हियर इज़ अ वन कार्ड दैट सम्स इट ऑल अप. ही टुक अ रिस्क, venture forward. He was not scared of doing what he wanted to do. And this is very beautiful, and the way it has just fallen flat on the table, it tells you, Sushant wants to tell you that उस दिन जो भी हुआ, he took it on. It was not that he was scared of doing what he did. It is not that he doesn't know what he did. उसको पता था कि ये सब करने का क्या repercussion हो सकता है. और yet he took the decision of this great adventure. उसकी सोल ने बोला कि ये वो इसी के लिए आया है यहाँ पे, and that is why he took the adventure. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे फील हो रही है कि you know being at the bank, किनारे पे रह के आप एक अच्छे सेलर नहीं बनते हो. अगर आपको अच्छे सेलर बनना है तो आपको डीप सी में जाके सेलिंग करना है. आपको अपनी जहाज़ डीप सी में ले जाना पड़ेगा, ओशंस में ले जाना पड़ेगा. वहीं पे आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे प्लेयर हो, जब आप टाइड से इनकाउंटर करोगे. तो यहाँ पे भी सुशांत ने, जो उसकी सोल है, उसने बोला कि मैं सेफ प्ले नहीं करूँगा. मेरी सोल यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस के लिए आई है, एक लर्निंग के लिए आई है, एंड आई विल गिव हर द चांसेस टू लर्न एंड एक्सप्लोर. तो उसने रिस्क लिया और उसके सोल ने एक जो भी है रिस्क लिया और एडवेंचर लिया, एंड इट टुक ऑन वट एवर हैपेंड विद हिम. तो एक बहुत ही ब्रेव सोल सुशांत की थी. A very brave man. He took it on. So this is something that you need to register somewhere in your mind, or maybe you need to just know कि हम जानते हैं कि सुशांत के साथ जो भी हुआ वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और we can't take it. But you should also acknowledge the fact कि he took it on. वो चाहता तो ये रिस्क नहीं लेके सेफ हो सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया. ठीक है. तो वो चीज़ है. यहाँ पे देखिए, स्टे फोकस्ड. वो फोकस था अपने पर्पस में कि उसके क्या करना है.
होल्ड द फोकस, ही वॉज वेरी फोकस्ड ऑन वॉट ही इज़ डूइंग. सो फोकस रह के, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि वो बहुत सोच समझ के उसने ये काम किया था, जो भी उसने किया जिसके कारण उसको जो भी हुआ उसके साथ, ये एक बहुत सोचा समझा हुआ रिस्क उसने लिया था. दिस वॉज समथिंग दैट ही हैड केप्ट एन आई ऑन, एंड दैट इज़ वाई ऑल द प्रूफ एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये है. So this is what he wants to tell. It was a great adventure. He sees that as a great adventure. और यहाँ पे देखो एक बंदा ही लीड कर रहा है. This is the one man army taking on the battle with the mighty. All right, so let me, any guidance coming from Durga, from Sushant about a fateful night. All right. The common saying, be in the world but not of it, and wear the world loosely, refer to the need to be engaged with life while not being attached to specific outcomes. Alright, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं उस दिन के फेटफुल नाइट के बारे में सुशांत का व्यू पूछ रही हूँ, एंड ही इज़ टेलिंग मी कि यू शुड बी इन द वर्ल्ड बट नॉट गेट अटैच्ड टू द वर्ल्ड, यानी कि डिटैच्ड वे में वर्ल्ड को लिव करना चाहिए. This is also a very great message that are related with something that I think I shared on Instagram, and I shared on my page on LinkedIn. Exactly the same things. So refer to the need to be engaged with life while not being attached to the specific outcomes. इसका कहने का मतलब है कि आप अपना कर्म करिए, बट एक रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशंस करके हम बहुत सारा काम नहीं करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए. यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड नॉट टू गेट अटैच्ड बट टू लिव योर लाइफ विदाउट बॉदरिंग टू मच अबाउट द आउटकम दैट यू गेट फ्रॉम फॉर द ग्रेट एडवेंचर दैट यू टेक ऑन द ग्रेट एडवेंचर्स, नॉट ऑलवेज बॉदर अबाउट कि वो रिजल्ट क्या होगा उसका. दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू टेल अबाउट दैट डे. यही सारा सोचा होगा उसने, ये सारी बातें सोची होंगी उसने कि क्या ज़रूरत है मुझे ये करने का, मुझे क्या मिलने वाला है. फिर उसने सोचा होगा कि इतना भी क्या अटैच होके रहना, क्या कर लूँगा मैं ऐसा इतना अटैच होके. लेट योर सोल सोर हाई, लेट योर स्पिरिट सोर हाई, क्योंकि ये जो सोल होती है ये फिजिकल बॉडी में अपने ग्रोथ के लिए आती है. वी डोंट कम हियर फॉर द फिजिकल ग्रोथ, बट वी गेट टू फोकस्ड ऑन द फिजिकल side of the world, the materialistic side of the world, which is the craving of the physical body. And we forget that soul has come to live its own purpose, to expand through experiences, through taking great adventures. And we totally forget that because we get so entangled in the whole materialistic things, engaged, attached, that we just forget about the soul. तो ये सारी चीज़ें सुशांत के दिल में चल रही थी जब वो ये सारी डिसीजंस ले रहा था ऑफ ग्रेट एडवेंचर. ऑलराइट, डू नॉट टेक दिस वर्ल्ड टू पर्सनली. वो ये भी बोल रहा है कि इतना पर्सनली मत लो. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो वो बोल रहा है कि डू नॉट टेक इट पर्सनली, क्योंकि पर्सनली क्या है, उसके साथ पर्सनली बहुत लोगों ने वन ऑन वन किया. दे सेटल द स्कोर्स विथ सुशांत. एक लड़की ने सेटल स्कोर किया, उसके जो दोस्त जिसको उसने सपोर्ट किया, उनको हेल्प किया, दे वर नो बडीज़ बट स्टिल वो उसको अपने घर में रखता था, उनको सपोर्ट करता था, वो उन लोगों ने भी उसको धोखा दिया. तो वो सुशांत ये बोल रहा है कि वो पर्सनली नहीं ले रहा है इस चीज़ों को, क्योंकि ही इज़ टेकिंग थिंग्स एट अ वेरी सोल लेवल. वो यही बोल रहा है कि अटैच नहीं हो जाना चाहिए. अगर आप अटैच हो जाते हो तब दैट इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स पर्सनली. जब आप अटैच नहीं हो तो आप पर्सनली नहीं लोगे. तो वही बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि उसका कोई रिजेंटमेंट नहीं है उन लोगों से जो भी उसके साथ हुआ है यहाँ पे. For you are one of many co-creators here to play, and we have many ideas about how all this should play out. Oh wow. तो वो पर्सनली क्यों नहीं ले रहा है इस सारी चीज़ों को. तो एक आप बोल सकते हैं कि वो एक काफ़ी मैच्योर सोल होगा, जो कि ये बात मैंने पहले भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हाउ ही वॉज ऑलवेज फॉलोइंग हिज हार्ट, एंड ही वॉज ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स हिज सोल पर्पस. वो हमेशा